Hello friends, good morning. Welcome to Nifty 50, Nifty 500 and market risk discussion with SD. मैं हूं SD शानुंदर दास, multi asset trading and investment specialist. If you want, you can visit my website, that is shanundardas.com, and also you can follow me on my social media channel. Like this is my profile in X. आप चाहो तो एक्स में मुझे फॉलो कर सकते हो एंड ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी इन माय वेबसाइट that is shanundadas.com. If you click here live insights, it will take you to my YouTube channel where different playlists available to learn about multi-asset trading and investing. आज मैं बहुत पुराने दो वीडियो जो मैंने ओरिजिनली आई रिलीज फॉर मेंबर्स, आई हैव रिलीज फॉर द पब्लिक, knock knock knocking on recession door, and it is time was released in September in right time for market sell off. मैं पहले YouTube मेंबर्स को लिए ये रिलीज किया था ड्यूरिंग सितंबर, एंड आज कई महीने बाद आई एम रिलीजिंग इट फॉर द पब्लिक, दिखाने के लिए कि वी कैन गेट अंडरस्टैंड दीज साइकिल्स ग्लोबल मैक्रो के साथ एंड एग्जिट कर सकते हैं इन द राइट टाइम विदाउट इवन कंसल्टिंग टेक्निकल इंडिकेटर. बट आई लव टेक्निकल इंडिकेटर्स, इसीलिए मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का भी इस्तेमाल करता हूं ट्रेडिंग के लिए. आप इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज मल्टी एसेट ट्रेडिंग विद एसडी. तो लार्जली मैं एक्टिव रहता हूं ये सारे सोशल मीडिया पे. इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी इन स्टॉकेज सोशल एज वेल. दिस इज माय प्रोफाइल. तो आप स्टॉकेज सोशल में, ट्विटर में, डिफरेंट जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. ये जो वीडियो ये देखना मत भूलिएगा, ये आपको काफी नॉलेज प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग ग्लोबल मैक्रो एंड सिक्लिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए. और आज जो वीडियो है, टुडेज वीडियो इज नॉट अबाउट दिस ग्लोबल मैक्रो. टुडेज वीडियो इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द करंट मार्केट सिचुएशन वाया फाउंटेन ऑफ गोल्ड मेथोडोलॉजी. तो उसके लिए सबसे पहले मैं चला जाता हूं वीकली चार्ट पे, एंड देयर आई अप्लाई द रिस्क मास्टर. रिस्क मास्टर के अंदर आई वांट टू अप्लाई, ये रहा रिस्क मास्टर अप्लाई किए हैं. ओवरऑल मार्केट रिस्क, आई थिंक ये थोड़ा पुराना वर्जन है. ये आई हैव अपडेटेड द स्क्रिप्ट नाउ. ये सेटअप पुराना सेटअप में मैं कुछ काम कर रहा था इसीलिए ये आ रहा है. सो लेट मी मेक इट थोड़ा लार्ज कर देते हैं, मार्केट रिस्क समझ जाएंगे. निफ्टी का चार्ट, दिस इज पीछे दिख रहा है वीकली चार्ट, लाइन चार्ट. क्लियरली जो ओवरऑल लेवल ऑफ मार्केट रिस्क इज सिग्निफिकेंटली हाई है. ये ओवरऑल मार्केट रिस्क ऊपर में जो मीटर है ये दिखाता है रिस्क, ओवरऑल रिस्क एज एन इक्विटी एसेट क्लास. इक्विटी एज एन एसेट क्लास, उसके ऊपर कितना दबाव आ रहा है, what pressure is coming up on equity as an asset class. These indicators are forward looking. In addition to that, we have whether this kind of risk is sustained risk, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा और ये sustain करेगा. Looks like it is getting this sell off is important. And India Risk Master कई टाइम से significantly bearish. What changed here, I will say, is recession risk has declined. Whatever activity is going on in the US with regard to Trump, Department of Government Efficiency, ये थोड़ा recession risk को reduce किया. It has reduced the level of recession risk.
Now I want to go to risk master को छोड़ के I want to now go to the okay risk master में एक चीज और एक मैं मुझे देखना होगा, that is the reading in the daily chart. डेली चार्ट में क्या रीडिंग्स आ रहे हैं? इट्स एक्सट्रीमली रिस्की रीडिंग ही आ रहा है व्हेन वी अप्लाई ऑन निफ्टी. इफ वी अप्लाई ऑन वन डेली रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना होगा. 125 मिनट्स चार्ट में इट इज सिग्निफिकेंटली हाई लेवल ऑफ रिस्क दिख रहा है चारों तरफ. So this is not a great time to remain invested in equity as an asset class, साथ में निफ्टी में भी. And now we will open the asset master and I will go to indicators, invite only SD Rainbow Wave B1, apply, and I will want this to be first in the weekly chart, or weekly chart में जाके we are going to hide the line chart. So this is Nifty. इसमें I can open up the index. तो बाद में देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट, साथ में RSI X लगाएंगे. सिग्निफिकेंटली बियरिश, इट हैज रीच्ड इंपॉर्टेंट लेवल. फ्यूचर में बाउंस बैक होने का चांस बढ़ रहा है, बट दिस इज सिग्निफिकेंटली बियरिश. ऐसे फेज में ज्यादा इन्वेस्टेड रहना इज नॉट गुड. सो आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ and recommended squared off of mutual funds and others around this area around September and October. So equity bullish Nifty bull position should be zero or minimal side. That is my view. If I look at the daily chart of Nifty, मुझे मैं significantly bearish pressure देख सकता हूं. पहले RSI X को देख सकते हैं, सिग्निफिकेंटली बियरिश प्रेशर मोमेंटम दिख रहा है. एंड इफ आई लुक एट द बिगर पिक्चर फ्रॉम दिस चार्ट एज वेल, 12 में से 12 फैक्टर, 7 फैक्टर ऑन द अपसाइड. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेट मी मेक इट बिगर. याद ये देखिए, 7 में से 7 आउट ऑफ 7 फैक्टर एंड 5 आउट ऑफ 5 फैक्टर बियरिश. Very bearish is Nifty. If I look at 125 minutes chart, एक bounce back दिख रहा है, and after the bounce back again bearish pressure. So Nifty is nowhere close to being bullish. Now for stocks, I want to look at the Nifty 500 and international को भी एक बार देखें. We will look at the international chart. So मैंने यहाँ पे जो टेम्पलेट सेव करके रखा है, so I have applied that. क्लियरली दिख रहा है कि ग्लोबल एक बियरिश ग्लोबल माहौल छा जा रहा है. We are seeing global bear is coming up, so Nifty bearish trend can extend further. फर्दर बियरिश हो सकता है ये निफ्टी एंड 500. ये निफ्टी 500 का चार्ट इन वीकली. निफ्टी 500 इज अ बेटर मेजर व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक्स. इसमें हम लोग डेली चार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं. द RSI X एंड ओवरऑल निफ्टी 500 का चार्ट से आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बियरिश प्रेशर चल रहा है. लेट मी चेंज द टेम्पलेट. इंटरनेशनल के साथ इंडिया का इंडेक्स आप देख सकते हैं. स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 100, 200, 500 all are very bearish. China is not bullish. Hong Kong somewhat थोड़ा bullishness दिखा है, but Hong Kong में भी downside pressure is coming now. If we look at the daily chart if we look at carefully, हम लोग देखेंगे Hong Kong में भी downside pressure आ रहा है. So globally, I will say एक bearish pressure, global bear has awakened. ये situation में bull trades ढूंढना सही नहीं रहेगा. Though some of the important people might be suggesting
आप इन्फ्लुएंस हो जा सकते हो उनसे, विच इज अंडरस्टैंडेबल। अभी जस्ट मैं देख रहा था ये रामदेव जी इज एडवाइजिंग कि डोंट हेजिटेट टू बाय, बट hesitate to buy if you think some stock is really good at your 3V level. So that's one. He's not suggesting go for any buy, but I think buying at this stage is very risky. बहुत ही risky है होगा buy करना. Even though some of the great names are suggesting, I'm sure कुछ ना कुछ stocks बढ़ेंगे. जैसे we have suggested with the members कि Narayana Hrudayalaya, it has been a strong stock, and बहुत कम हो गए ऐसे stocks, very less. This is once again not a recommendation to go for buying. Don't do that. किसी का सुन के trade बिल्कुल नहीं करना चाहिए. But only few stocks like this Narayan Hrudayalaya, which has shown strength even in the down market. But overall Nifty, as आप देख सकते हैं, स्मार्ट मनी प्रेफरेंस ऊपर जो दिखा रहा है, लो, नेगेटिव बीटा, एमएनसी, स्टेबल स्टॉक, इस तरफ पैसे और मनी फ्लो हो रहा है. फ्लो हो रहा है मतलब रिस्क से भाग रहा है. It is not really a great time as per me to go jump into stocks, though we could be gradually monitor coming to a point where a reversal के लिए market काफी strong movement हुआ है down. Market would be ripe for some reversal, some rather say bounce back both. Reversal जो truly reversal हो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है. एंड जब तक मुझे नहीं दिखेगा, आई विल स्टे ऑन द साइड लाइन. मैं मार्केट के साइड लाइन नहीं रहूंगा. मैं बहुत बार हाईलाइट कर चुका हूं, वी आर इन अ रिसेशनरी साइकिल. हम लोग एक रिसेशनरी साइकिल में है. दिस काइंड ऑफ सेल ऑफ में बाइंग करना इज वेरी रिस्की. सो आई होप आप लोग निफ्टी 500, निफ्टी 50, इंडियन स्टॉक सब में जो इन्वेस्ट करेंगे, ये रिस्क को माइंड करके इन्वेस्ट करेंगे. I hope this video of mine is been a help to you. आप लोग help हुआ, अगर help हुआ, don't forget to give a thumbs up. All the best from my side, and as always, happy trading.